बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 के अंदर बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन एक्सचेंज मेथड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है आयन एक्सचेंज मेथड से। ये आपका क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये कभी कभी अक्सर और बेशतर मेरे ख्याल में, बल्कि ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा जिसे ये आता हो वो पेपर में सबसे पहले इसी को सॉल्व करे और इसी का सवाल अटैम्प्ट करे, बड़ा अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, एसिड की डेफिनेशन हमें पता है, ये एसिडिक मीडियम लिखा है मैंने। ये बेसिक मीडियम में भी होता है, एसिडिक भी होता है। ये H पॉजिटिव आयन है, तो हमें पता है एसिड की डेफिनेशन जो है कि एसिड गिव अस द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, तो ये एसिडिक मीडियम में इसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। OH नेगेटिव आयन होगा तो बेसिक मीडियम में होगा, तो इसे हम जो है वो बैलेंस करेंगे। देखो मैं देखूँ, यहाँ क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 1 है, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर 3 है और एक 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंसिंग का हमारे पास एक और तरीका भी होता है, इसे इंस्पिरेशन मेथड हम कहते हैं, जो 9 में हम यूज़ करते हैं। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड है, जो उससे बैलेंस नहीं होती इक्वेशन, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ है ना, तो ये बैलेंस नहीं हो पाती हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इशू आ जाता है बैलेंस करने का। तो देखें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होगा वो स्प्लिट करेंगे इसको हम। स्प्लिटिंग द इक्वेशन इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इक्वेशन स्प्लिट करेंगे। क्रोमियम को क्रोमियम के साथ लेंगे, आयोडीन को जो है आयोडीन के साथ लेंगे, बाकी ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और वाटर को हम ड्रॉप कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा इस तरह होगा। तो देखें, क्रोमियम Cr2O7-2, इसको हमने ब्रेक कर दिया Cr+3 के साथ, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आयोडीन है, इसको हमने ब्रेक कर दिया IO3- के साथ। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप 2, सेकंड स्टेप हमारे पास होगा कि बैलेंसिंग द इक्वेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हम इसे बैलेंस करते हैं। अच्छा, हर स्टेप में इक्वेशन हम दोबारा लिख लेंगे। तो Cr2O7-2 और Cr+3 ये आयन्स हैं ऊपर जो दिए हुए हैं, रेडिकल, और ये I2IO3-। अब ये 2 क्रोमियम है, ये 1 क्रोमियम है, ये 2 हमने चू लगा लिया तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस अभी हमने नहीं करना वो हम आगे करेंगे। क्रोमियम बैलेंस हो गया। यहाँ पर जो है आयोडीन 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो ये आयोडीन हमारे पास 2 हो गए। तो ये हमारे पास जो है वो इस हिसाब से ये बैलेंस हो गया। अब हमारा स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 हमारे पास होगा। अब हम ऑक्सीजन हमने बैलेंस नहीं किया है ना, तो अब हम करेंगे बैलेंसिंग दी ऑक्सीजन। और कैसे करेंगे? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी H2O को ऐड करके हम करेंगे, ठीक है ना। तो H2O को ऐड करके हम करेंगे। देखें किस तरह करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ये मेरे पास लिखा हुआ है Cr2O7-2, 2Cr+3। यहाँ पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 7। तो जब 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 7 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन 7 ऐड नहीं कर सकता, लेकिन पानी किसी भी चीज़ में मिलाने की इजाज़त है। तो 7H2O, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ये 7 यहाँ पर हो गया। हाइड्रोजन बाद में बैलेंस करेंगे। इसी तरह सिमिलरली यहाँ करेंगे I2IO3-। यहाँ पर जो है मेरे पास 2×3=6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये H2O, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये अब हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 7 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2×3=6 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का स्टेप हो गया। और उसके बाद जो है अब हम स्टेप 4 हमारे पास है बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे?
बाय एडिंग H पॉजिटिव आइंस। H पॉजिटिव आइंस ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन किस तरह बैलेंस होगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो 7 2 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन इधर हैं और इधर नहीं है, तो ये 14 हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हम, क्योंकि हम प्रोटॉन ऐड कर लेते हैं, तो Cr2O7 - 2, तो 7 2 14 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये 2Cr+3 + 7H2O। फिर देख लें 7 2 14, तो 14 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के प्रोटॉन यहाँ पर ऐड कर दिए। इसी तरह अब मैं इसको करूँगा कि ये मेरे पास जो है, इसे मैं I2 को पहले लिख लेता हूँ और 6H2O को बराबर में लिख लेता हूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप वैसे भी लिख लें। तो अब यहाँ पर कितने आपके पास हाइड्रोजन है, 6 2 12, यहाँ 12 है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो 2IO3 माइनस, तो यहाँ पर 6 2 12, तो +12 हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन हमने ऐड कर लिया, H पॉजिटिव आयन जो है हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो बड़ा आसान था काम करना। अब इसके आयन बैलेंस करेंगे हम, क्योंकि आयन एक्सचेंज मेथड है ना। अब आयन बैलेंस करेंगे, ये इसका सबसे मेजर स्टेप है जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मुश्किल लगता है, ये गौर से देखिएगा। अच्छा, जब आयन हम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, स्टेप 5 हमारे पास जो होगा, स्टेप 5 बैलेंसिंग दी आयंस। आयंस का मतलब चार्जेस, यानी इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है, बाय एडिंग। अब ये किस तरह करेंगे, इसका क्या तरीका है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ई नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम आयन बैलेंस करेंगे यानी चार्जेस को। अब बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे हम, अब हम चार्ज देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, जिस पे चार्ज नहीं है उसे छोड़ देंगे हम। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है ना, तो ये चार्ज है, तो इस चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -2, ठीक है, 14 1 ये 1 है, प्लस लगा हुआ है तो +1 होता है, ठीक है ना, 2 प्लस लगे हुए हैं तो +2 होगा, तो 14 1 14, 14 में से 2 माइनस हुए 12 आ गया। अब ये समझ लें एरो लगा हुआ, अब एरो के इधर देखते हैं, तो इसका तो जो भी मॉलिक्यूल होगा वो 0 हो जाएगा, ये तो है ही नहीं, इसे तो छोड़ दें आप। अब ये क्या है, यहाँ पे आयन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ आयन नहीं है इसलिए 0, ठीक है ना। अच्छा, 3 2 6, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अच्छा, इसे देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, 0 कर दें, इस पर भी चार्ज नहीं है, 0 कर दें, यहाँ पर इस पर भी चार्ज लगा हुआ है, इस पर भी चार्ज लगा हुआ है, तो ये माइनस है, तो माइनस का मतलब -1 है, तो 1 2 -2, फिर +1 12 12, तो ये कितना हो गया, 10, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये एरो जो है = होता है, इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 6, तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं ऐड करूँगा। सिर्फ ये एक स्टेप है जो प्रॉब्लम करता है बच्चों को। देखें, Cr2O7 - 2 + 14 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये 6 यहाँ पर आया, 12 में से 6 माइनस हुआ, तो कितने मेरे पास हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर एरो 2Cr+3 7H2O, इसके आयन बैलेंस हो गए। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो ये 0 0 हो गया, इसमें से 12 में से 2 माइनस हुए तो ये 10 हो गए, तो यहीं पर 10 ऐड कर देंगे, तो I2 + 6H2O और 2IO3- +12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो आखिरी स्टेप होगा, और उसके बाद इसे ऐड करेंगे और ख़त्म हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन। स्टेप जो है वो स्टेप 6। स्टेप 6 के अंदर अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर वाली इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है वो इससे कर दें। कैसे, 6 10 60, जब ये 10 से यानी यहाँ 10 है, इसको इससे करेंगे तो 6 10 60
और इस इक्वेशन को जब 6 से करेंगे तो 6 10 जा 60, दोनों 60 होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, या आप लिखेंगे वर्डिंग कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इसके कोफिशिएंट से 10 से। तो देखो मैं सबको 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 10 CrO7 -2, 10 को करेंगे 140, 6 10 जा 60 इलेक्ट्रॉन एरो, 2 10 जा 20 Cr+3, और 7 से करेंगे, 7 को 2 से करेंगे 70 H2O। बड़े नंबर आ रहे हैं, इससे घबराइएगा नहीं, और तरीका भी है बैलेंस करने का इसको। आप किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। इसके कोफिशिएंट को इससे कर दें, इसके कोफिशिएंट को इससे। अब इस इक्वेशन को किससे करूं, 6 से, तो ये हो जाएगा 6I2, 6 6 जा 36 H2O, फिर एरो 6 2 जा 12 IO3 माइनस, और 6 12 जा तो 12, 6 जा 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 और 1 7 72। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 72 H पॉजिटिव आइन, और 6 10 जा 60 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जो है ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे देखें कैसे ऐडिंग होगी, ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 10 CrO7 -2। ठीक है, अच्छा ये 140 जो है वो हाइड्रोजन थे, ये हमने लिखना भूल गए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हो गया, अब 140 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 72। तो 72 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे और 140 में से माइनस करेंगे, तो 140 में से 72 माइनस करें, ये हमने माइनस कर लिया क्योंकि ये प्लस में मैंने आपसे कहा ये इज इक्वस टू है, ये इधर आके माइनस होगा। तो 140 में से 72 पॉजिटिव आइन माइनस हुए, तो एक ही तरफ होते हैं, तो एक ही तरफ होते हैं तो हम प्लस कर लेते हैं, अपोजिट एरो के इधर होते हैं तो हम माइनस कर लेते हैं। तो ये 72 इधर आएगा, 140 में से 72 माइनस होगा, तो मेरे पास बचे 68 हाइड्रोजन आइन। 60 इलेक्ट्रॉन प्लस में 60 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये I2 पर बचा मेरे पास 6I2, और ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये एरो बना लें क्योंकि यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी। ये बड़ा नंबर था हाइड्रोजन का, ये छोटा नंबर था, इसको मैंने यहाँ लाके माइनस किया। ये छोटा नंबर है वाटर मॉलिक्यूल का, ये बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ ले जाके माइनस करूँगा। तो देखें पहले 10 Cr+3, और यहाँ पर इसको हमने 10 से 2 को किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था 10 से 10, तो ये 10 2 जा 20 होगा, ये 20, तो 20 क्रोमियम, ये आ गया 20 क्रोमियम, और उसके बाद ये 12 IO3 माइनस, और उसके बाद जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है जब यहाँ आके 70 में से 36 माइनस होंगे, तो हमारे पास 70 में से 36 माइनस होंगे, तो ये 34 बचेंगे। तो ये बच गया 34 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई, बैलेंस। ठीक है ना, वैसे तो तरीके से आप करें तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप चेक कर लें। ये क्रोमियम में यहाँ 2 लगा हुआ है, ये क्यों आज हम मिस कर रहे हैं, ये मिस हो गया। 10 2 जा 20, 20 क्रोमियम, ये रहे 20 क्रोमियम। अच्छा 10 7 जा 70 ऑक्सीजन, यहाँ और ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, 70 ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है 12 3 जा 36, और ये 34, तो 36 और 34 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, 10 7 जा 70 आ जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 68 है हमारे पास, ठीक है ना, हाइड्रोजन 68 हैं, तो हाइड्रोजन 34 2 जा 68, ये भी बैलेंस हो गया। 6 2 जा 12 आयोडीन है, और ये 12 आयोडीन है, तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन हो गए बाय आयन एक्सचेंज मेथड। एक सवाल और करते हैं ज़रा आसानी हो जाए, अब ज़रा जल्दी कर लेंगे। ये भी अब हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, तो ये भी एसिडिक मीडियम हो गया आपके पास। ठीक है ना, और दूसरा ये है कि अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इस सवाल में, कि यहाँ लिख दें पहला वाला स्टेप जो होता है वो रिडक्शन होता है। ये वैसे निकालने का तरीका होता है,
और दूसरा ऑक्सीडेशन होता है, इसके नंबर होते हैं। ये निकालने का तरीका होता है, वरना आप ऐसे ही याद रख लें। अब ये मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ अटैच होंगे, सल्फ़र होंगे। देखें स्टेप 1, अब मैं लिख नहीं रहा स्टेप 1 क्या नाम है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमने लिखा MnO4 नेगेटिव एरो Mn+2 SO3 -2 और SO4 -2। स्टेप सेकंड में जो है वो हम बैलेंस करते हैं, जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है ना। तो मैग्नीज़ यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ये ऐसे ही आ जाएगा MnO4 नेगेटिव और Mn+2। यहाँ पर सल्फ़र एक है और यहाँ पर भी सल्फ़र एक है, यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा SO3 -2 SO4 -2। स्टेप 3 हमारे पास जो होता है, स्टेप 3 हमारे पास होता है बैलेंसिंग द ऑक्सीजन बाय एडिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो पहले MnO4-, यहाँ पे 4 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है, तो मैग्नीज़+2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4H2O, ये वाटर हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 4 एरो बना देते हैं, SO4 -2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है SO3 -2, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगेगा, यानी H2O, 3 और 1 4। स्टेप 4 में अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, 3 थे, 1 ऑक्सीजन आ गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो है वो Mn+2, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं देखूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो SO3 -2 प्लस H2O एरो SO4 -2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, ठीक है। फिर सबसे मुश्किल स्टेप हमारा स्टेप 5, उसमें बैलेंसिंग द चार्जेस, ठीक है ना, चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए जो है वो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे कि स्टेप 4 में जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके चार्ज हम देखेंगे। ये -1 है, तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा -1, 8 1 जा 8, तो ये हो गया 7। यहाँ पे भी चार्ज है, इस पर तो 0 हो गए, यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ के जो चार्ज हैं वो कितने हैं, 2 1 जा, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर जो अब मैं लगाऊंगा, ये 2 यहाँ आएगा, तो 5 7 में से 2 माइनस होगा, 5 बच जाएगा। तो MnO4 नेगेटिव 8 हाइड्रोजन प्लस 2 यहाँ आएगा, माइनस होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी, Mn+2 4H2O। अब इसमें देखते हैं, इसमें इस पे चार्ज नहीं है, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 है, 2 1 जा -2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 2 1 जा -2 और 2 1 जा, ये 1 है प्लस 1 2, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लें कि इस 2 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये +2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया +2, तो +2 और 2 4, और 4 में से 2 माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना। या ऐसे भी सपोज़ कर सकते हैं कि ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ये -2 इधर ले आया आप, ये प्लस हो गया, तो ये SO3 -2 H2O SO4 -2 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है। अब स्टेप 6 जो है हमारे पास वो आसान था, और उसके बाद स्टेप 6 में ऐड कर लेंगे हम मल्टीप्लाई करके। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 5 है, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको 2 से करेंगे, तो इसे 2 से करते हैं। 2 MnO4 प्लस 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, 2 Mn
+2, 2 4 ज़ा 8 हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को 5 से करेंगे, 5SO3 -2, 5H2O, फिर ये 5SO4 -2, 5 2 ज़ा 10 हाइड्रोजन और 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो काट दें आप। ये बचा ट्वाइस Mn 2 MnO4 माइनस, ये 16 हाइड्रोजन है, ये 10 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अच्छा इसको लिख लें पहले नीचे वाले को, 5SO3 -2, ठीक है। ये 10 हाइड्रोजन छोटे हैं, ये इस तरफ आएंगे, 16 में से 10 माइनस हुए तो 6 हाइड्रोजन बच गए हमारे पास। फिर एरो, ये 2 Mn +2, फिर नीचे वाला 5SO4 -2। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ये वाला है हमारे पास, ये तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये 5 जब यहाँ आएंगे माइनस होंगे तो 8 में से माइनस होकर 3 मॉलिक्यूल बचेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम चेक भी कर लेते हैं बैलेंस हुई है या नहीं। 2 मैग्नीज़, अच्छा 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन, 5 3 ज़ा 15, 8 और 15 23, ठीक है ना, 23 ऑक्सीजन। तो 5 4 ज़ा 20 और ये 23 ऑक्सीजन। उसके बाद 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो ये बैलेंस हुए, इसका हमारा तरीका। इसमें भी जो है ये पहली इक्वेशन जो है ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। जो कन्फ्यूज़न है वो डिस्कस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।